हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। एजर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन हमारे पास। यहाँ पे एजर्शन बोल रहा है द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग वन दैट इज विदाउट ऑक्सीजन एंड इसका रीजन दिया गया है इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन वाज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग ओजोन. Both assertion is not true, reason is correct explanation of assertion. Both assertion reason are true, but reason is not correct explanation of assertion. Assertion is true, but reason is false, or assertion is false, but reason is true, or both assertion and reason are false. बेसिकली हमें एजर्शन जो स्टेटमेंट दी गई वो बोल रही है कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो शुरुआत में बिल्कुल अर्थ का एटमॉस्फेयर था वो बहुत रिड्यूसिंग था नेचर में, मतलब कि उधर कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था. एंड इस स्टेटमेंट का रीज़न दिया गया है कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है वो ओजोन बनाने में बिजी था, इसलिए फ्री ऑक्सीजन या ऑक्सीजन जो था वो प्रेजेंट ही नहीं था हमारे एटमॉस्फेयर में. ये हमें यहाँ पे बताना है करेक्ट है या फिर नहीं है. तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशंस का लेंगे. प्रिमिटिव अर्थ का क्या मतलब होता है? अर्थ जो बहुत पहले थी. प्रिमिटिव अर्थ पे जो कंडीशंस थी वो बहुत हार्श प्रेजेंट थी. हमारी अर्थ पे कई सारे टाइप की गैसेस, उसमें से सबसे ज़्यादा जो मेन प्रेजेंट थी ना वो हाइड्रोजन गैस थी. वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट थी. इसी हाइड्रोजन गैस ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के और दूसरे कंपोनेंट्स के साथ मैशअप किया, मतलब इसके साथ इसने कॉम्बिनेशन बॉन्डिंग करी. तो जब इसने नाइट्रोजन के साथ करी तो अमोनिया बन गया, कार्बन के साथ करी तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बन गए. और ऑक्सीजन जो उधर प्रेजेंट थी तब अर्थ पर, उसके साथ क्या तो वहाँ पे वाटर बन गया. अब सारा का सारा ऑक्सीजन जो था, जो फ्री ऑक्सीजन, देखो फ्री का मतलब होता है ऑक्सीजन जो था वो बॉन्डेड फॉर्म में प्रेजेंट था, फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था अर्थ पे. सारा ऑक्सीजन यूज़ हो गया वाटर बनाने में. और उस टाइम अर्थ पे बिल्कुल ओशन ही ओशन प्रेजेंट था, लैंड प्रेजेंट ही नहीं थी. उस टाइम बन रही थी लैंड, तो ओशन ही ओशन था, पूरा वाटर से घिरी हुई थी अर्थ. तो ये सब उस टाइम पे गैसेस जो थी वो प्रेजेंट थी, वाटर प्रेजेंट था बहुत सारा, एंड इसकी वजह से फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था. तो ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है ना एजर्शन वो बिल्कुल करेक्ट है कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर पे अर्थ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं था, बिल्कुल नहीं था. इसलिए जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म अराइज हुआ ना वो हम कीमो ऑटोट्रॉफ बोलते हैं. कीमो ऑटोट्रॉफ क्योंकि वो एनारोबिक था नेचर में. कीमो ऑटोट्रॉफ वो ना ऑक्सीजन को यूज़ करता था एनर्जी के लिए, ना ऑक्सीजन को रिलीज़ करता था. कीमो ऑटोट्रॉफ था हमारा फर्स्ट ऑक्सीजन. अब इसका रीज़न यहाँ पे दिया गया है कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ओजोन बनाने में बिजी था, तो ये इनकरेक्ट है. तो देखो ये तो मैंने बताई दिया, सारा का सारा जो फ्री ऑक्सीजन था वो सब कंबाइन हो गया था हाइड्रोजन के साथ. हाइड्रोजन से कंबाइन होने की वजह से इसने बनाया था वाटर, उस वजह से कोई था ही नहीं. ये तो जब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आए जिन्होंने यूज़ किया था लाइट को सोर्स ऑफ एनर्जी, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आए, उन्होंने ऑक्सीजन को रिलीज़ करना स्टार्ट किया. धीरे धीरे करके हमारा जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था वो कम हो गया. और अब फ्री ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होना स्टार्ट हुआ तब ओजोन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ था टॉप लेयर पे. तो ये इसलिए इनकरेक्ट बात बोली गई, जहाँ पे राइट आंसर एजर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.